अक्सर किस्से कहानी और मूवीज में दिखाया गया जायंट इंसान क्या सच में धरती पर था? सभी धर्म के ग्रंथों और उनकी पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे इंसान की जिक्र मिलती है जो साधारण इंसान की तुलना में कई गुना अधिक लंबे हैं। क्या अभी भी ये विशालकाय इंसान धरती पर जिंदा है? आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। 1911 में लाबलग नेवाडा के एक गुफा में कुछ लोग चमगादड़ की बीज ढूंढने गए थे जो फर्टिलाइजर बनाने की मूल उपादान था। जब वो लोग अंधेरी गुफाओं की और भी गहराइयों में गए तब उन्हें एक अजीब सी जगह मिली जहाँ पर 40 से भी ज्यादा इंसानों की हड्डियां मिली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके अंदर बड़े बड़े इंसानों की खोपड़ियां मिली और खोपड़ियों के साथ साधारण इंसान के तुलना में 7 से 8 फुट लंबे इंसानों की हड्डियां मिली, जिसके बाद पूरे लाबलग सिटी में सनसनी फैल गई। लाबलग गुफा में खोज करने के बारे में सबसे अजीब चीज में से एक ये है कि हड्डियां अक्सर लाल बालों के साथ पाए जाते थे। ये भी दिलचस्प है कि लाबलग गुफा से लाखों कलाकृतियां की खुदाई की गई है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विशाल सैंडल मिले हैं जिनके आकार 15 इंची था। इस सैंडल के अनुसार उन इंसानों की हाइट तकरीबन 9 से 10 फुट के अंदर होना चाहिए। और कुछ कपड़े भी मिले हैं जो इतने बड़े आकार के हैं कि मानो कोई जायंट इंसान के कपड़े हो। कुछ थ्योरीज का ये भी कहना है हम इंसानों से पहले धरती पर ये जायंट इंसान रहते थे और बाइबल पिछले दौर के बारे में बात करती है कि पृथ्वी के बीच ये जायंट इंसानों की एक दौर थी और अमेरिका के पश्चिम जंगल में कुछ ऐसी जायंट इंसानों की हड्डी मिली है जो बाइबल की इस बात की पुष्टि करती है। इन जायंट इंसान की रहने की सबूत यहाँ रहने वाले पायुड आदिवासी लोगों की जांच करके पाया जा सकता है जो शायद से रेगिस्तान में बसे हुए हैं। सारा नाम की एक महिला थी जो पायुड आदिवासी मुखिया की वंशज थी। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें आदिवासी लोग और जायंट इंसानों की लड़ाई हुई थी, लेकिन इसके बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि वो कहते हैं कि ये एक वास्तविक लड़ाई था जो आदिवासी के कानून या पौराणिक कहानी का हिस्सा नहीं था। इस किताब के अनुसार जायंट इंसानों की बालों की रंग लाल हुआ करता था और वो अमेरिका के पश्चिमी में रहते थे। किताबों के अनुसार ये स्वाभाविक रूप से नरभक्षी थे और यहाँ के आदिवासियों को पकड़ के खा जाते थे। इसके बाद पायुड के आदिवासी लोगों ने उस जायंट इंसानों की सामना किया। जायंट इंसान और आदिवासी के बीच एक युद्ध शुरू हो गया था जो 3 साल तक एक दूसरे के साथ लड़ते रहे और आखिरी बचे हुए जायंट इंसान बचने के लिए उस लाबलग गुफा के अंदर जाकर छुप गया और जब पायुड आदिवासी को पता चला तब उन्होंने उस गुफा को लकड़ी से पूरी तरीके से भरकर उसे जिंदा जला दिया और वो लाल बालों वाला इंसान का अंत था। ये भी दिलचस्प है कि जब खोजकर्ताओं ने 1911 में लाबलग गुफा की खोज की थी तब उन्हें लाबलग गुफा के सामने आग जलने की भी प्रमाण मिला जो गुफा के प्रवेश द्वार के पास हुआ था। गुफा की प्रवेश द्वार की पास की जगह को देखते हुए ये कहानी से लगभग सटीक बैठता है और फिर से हमारे पास लाल बालों की सबूत है। इस कहानी को और भी पुख्ता करती है कि मुखिया की वंशज सारा ने उस जायंट इंसान की लाल बालों को अपने सुबह की पोशाक के साथ अपने गले में पहन दी थी। पायुड आदिवासी की कहानी ये उनकी सबूत को देखते हुए और लाबलग गुफा के अंदर जो जायंट इंसान की हड्डी मिली है केवल इसलिए भी नहीं, इसलिए कि पूरे पश्चिमी नेवाडा रेगिस्तान में कुछ जगह पर जायंट इंसानों की हड्डियों को खोजे जाने की रिपोर्ट मिली है। यदि आप उस इलाके में जाएंगे तो आपको जायंट इंसान की हड्डी, कलाकृति और मालवे देखने को मिलेंगे। 1904 में सूचना मिली कि 11 फुट की कंकाल मिली है और इसके बाद फिर से 1931 में 8.5 फुट कंकाल की रिपोर्ट की गई है। और इसलिए तथ्य ये कि आपके पास कहानी है, आपके पास कंकाली प्रमाण है और आपके पास कलाकृतियां है। यहाँ तक कि थ्योरीज भी जो इसे साबित करती है कि इस इलाके में जायंट इंसानों की एक वास्तविक कहानी है। पायुड आदिवासी ये सूचित करती है कि ये एक ऐतिहासिक घटना है जो सच है। लोग इसे किसी कहानी का हिस्सा मान सकते हैं, पौराणिक कथा भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाति संघर्ष हुआ था, निश्चित रूप से युद्ध भी हुई थी जिसकी ये प्रमाण है।